आज मैं एक क्लास को आर एस अग्रवाल के बुक से, जिसमें कि चैप्टर है 8th बी, यह है प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था, अब प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ। यह है 4 numbers A, B, C, D are said to be in proportion if ratio of A and B and ratio of C and B are equal and we write A ratio B proportion C ratio D। मतलब हमारे पास 4 नंबर है और उसमें से दो का रेशियो अगर इक्वल हो, मतलब ए बी का रेशियो मतलब A by B और C by D अगर इक्वल हो, तो इसको हम कहेंगे कि यह प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में है। और इसको हम लोग अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो इसको A, B, C और D ऐसे लिखेंगे। अब जो है, यदि A, B और C, D यह प्रोपोर्शन में है तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब है कि यदि हमारे पास 4 नंबर दिए हुए हैं, तो अब एक चीज देखना है हमको कि इफ ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब A बाय बी इज इक्वल C बाय डी होगा। तो इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, A इंटू डी इज इक्वल C इंटू बी हो जाएगा। उसके बाद आइए कि ए बी सी डी में डी नहीं दे करके हमको सिर्फ ए बी सी दिया हुआ रहे, यदि हमको दिया हुआ रहे इफ ए बी सी आर said to be in continued proportion, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी का रेशियो और यह इक्वल हो जाएगा फिर बी और सी के ही रेशियो। तब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जब होगा तो हम लोग इसको A बाय बी और B बाय C लिख सकते हैं, और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी हो जाएगा, और B का जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब हमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ रहेगा तब हम ऐसा करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके जो इसमें जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है चेक करना है 4 नंबर हैं और वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, उसको चेक करना है। जैसे फर्स्ट है सो दैट 3, 40, 45 एंड 60 आर इन द प्रोपोर्शन। क्या क्या नंबर है देखिए। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है 3, 40, 45 एंड 60 ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 और 40 का रेशियो निकाल लेंगे। तो 30 बाय 40 ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बाय 4 हो गया, 3 रेशियो 4 हो गया। उसके बाद 45 और 60 का रेशियो निकालेंगे, तो 45 बाय 60 ये 15 से डिवाइड होने वाला है, 15 3 जा और 15 4 जा, ये 3 बाय 4 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि 30 बाय 40 इज इक्वल 45 बाय 60, मतलब
इसी को हम लोग लिखेंगे 30 और 40 का रेशियो इक्वल जब है तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का, यह साइन प्रोपोर्शन का होता है, तब लिखेंगे 45 और 60। तो लिख दिए। फिर सेकेंड में है कि शो करना है कि यह प्रोपोर्शन में नहीं है, तो रेशियो निकालेंगे, नहीं आएगा रेशियो इक्वल दोनों का, तो हम लोग लिखेंगे दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे। 2 नंबर तो ऐसा ही है। 3 में है x का वैल्यू फाइंड करना है। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है 2 और 9 का रेशियो, मतलब 2, 9, x और 27, यह जो है ये प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2/9 इज इक्वल x/27, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 9 इंटू एक्स इज इक्वल 27 इंटू 2, और अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 27 इंटू 2, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड आएगा, 9 3 जा, और x का वैल्यू हो जाएगा 3 2 जा 6, यही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो है फोर नंबर में वही है, x का वैल्यू फाइंड करना है। 5 में भी वही है, x का वैल्यू फाइंड करना है। 6 में कहता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर, मतलब x फाइंड करना है। जैसे 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में दिया है 8, 36, 6, और फोर्थ नंबर नहीं है, हम लोग मान लिए x, और यह दिया हुआ है प्रोपोर्शनल है ही, तो हम लोग लिखेंगे 8, 36, ये सभी प्रोपोर्शन में है, तो इसीलिए क्या होगा, 8/36 इज इक्वल 6/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 8 इंटू एक्स इज इक्वल 36 इंटू 6, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 36 इंटू 6/8 हो जाएगा, 4 2 जा, 4 9 जा, और 2 3 जा, तो ये 9 3 जा 27 हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। ये 8b का ये 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 का फर्स्ट है ये, तो 27 ही है। 8b में 6 का फर्स्ट नंबर का 27 ही आंसर है, तो ऐसा ही होगा। अब है 7 नंबर में कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। 7 नंबर में दिया हुआ है, देखिए 36, और क्या दिया हुआ है, 36, 54 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं बीच वाला जो b रहता है उसको 2 बार लिख देते हैं। ये b है, फिर इसको लिखेंगे और फिर x को लिखेंगे। इसको लिखेंगे 36/54, इधर 54/x। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 इंटू एक्स इज इक्वल 54 इंटू 54। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 54 इंटू 54/36 हो जाएगा, और यह 9 4 जा, 9 6 जा, फिर 2 2 जा और 2 3 जा, और यहाँ से 2 को सिर्फ 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 27 को 3 से, तो हो जाएगा 81, और
आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 7 नंबर में यही आंसर है, यही आंसर होगा भी। तो हम लोग अब जो है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है 8 नंबर में भी वही है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आप x का वैल्यू निकालेंगे। अब है 9 नंबर में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोग x फाइंड करेंगे। और जिस तरह से हम लोग लिखेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल x इज x। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जब x होगा तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 8, 12, फिर 12 और x हो जाएगा। ऐसे होगा जब थर्ड प्रोपोर्शनल हमको फाइंड किएगा करने और 2 ही नंबर होगा तो सेकेंड में जो नंबर है उसको 2 टाइम्स हम लोग लिखेंगे। मतलब कि 8, 12 और x कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल जैसे होता है वैसे हम लोग करेंगे। तो ये हो गया 8/12, 12/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 12 × 12, x इज इक्वल 12 × 12/8। 4 2 जा, 4 3 जा और 2 6 जा। तो यह हो गया 18 हमारा आंसर, ये हो गया। नाइन नंबर का यह फर्स्ट था, यही आंसर भी है। 9 का फर्स्ट लिखना है इसको। 10 में भी वही थर्ड प्रोपोर्शनल कहता है फाइंड करने के लिए। 10 में कहता है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and x is 28। मतलब 7 और x दो नंबर है, उसका थर्ड प्रोपोर्शनल 28 है। तो x को 2 बार लिखेंगे। मतलब इसमें जो हमको दिया है 7 और x, तो 7x और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल जो 28 है, यहाँ 28 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 11 में है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 और 24। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है इसको हम लोग पहले जानते हैं। A and D आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। मतलब ABCD जो होता है उसमें A और D एक्सट्रीम्स और BC जो है वह मीन्स कहलाता है। मतलब B और C मतलब दूसरा और तीसरा मीन्स कहला। तो जैसे हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या करते थे, यह क्वेश्चन है 11 नंबर का। 12 नंबर का फर्स्ट में है 6 and 24। तो हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, बी को जो 2 बार लिखते हैं वही कहलाता है क्या, मीन प्रोपोर्शनल। बीच में जो 2 बार हम लोग लिखते हैं तो वह मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द क्या था फाइंड करना, ये 11 का ही है ना, 11 का है। लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज x। तो 6x और इस 24 को हम लोग प्रोपोर्शनल में लिखेंगे और अब इसमें x का जो वैल्यू निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² हो जाएगा और ये 24 × 6 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, यह
स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं चूंकि हम लोगों को स्क्वायर रूट करना है और स्क्वायर रूट वैसे 8th क्लास में है लेकिन यहाँ भी है तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 24 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 से 12, 2 से 6 और फिर 2 से 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 6 जो है इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, दो दो का पेयर हम लोग बनाएंगे, ये भी पेयर बना और ये भी पेयर बना, दो पेयर में से एक बाहर आ जाता है इस स्क्वायर रूट से। तो क्या हुआ, ये एक 2 फिर ये दूसरा 2 और ये एक 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का फर्स्ट, यही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द नंबर्स 5, 9, 7, 12 टू गेट द नंबर्स विच आर इन द प्रोपोर्शन। मतलब इस सभी नंबर में क्या ऐड किया जाए, ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है। 5, 9, 7 और 12, इसमें कहता है हर एक नंबर में क्या ऐड किया जाए कि यह प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो हम लोग उस नंबर को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। लेट द नंबर इज x, ठीक है। तो सब में जब हम x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस x, 9 प्लस x, 7 प्लस x और 12 प्लस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यह जब ऐड कर देंगे तो यह क्या होगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो हम लोग प्रोपोर्शन में लिख दिए और अब जो है जब ये प्रोपोर्शन में है तो इसका रेशियो इक्वल होगा, तो हम लोग लिख लिए। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसको इससे, 5 प्लस एक्स को 12 प्लस एक्स से, अब फिर 9 प्लस एक्स को 7 प्लस एक्स से। तो कीजिए मल्टीप्लाई, 5 12 जा 60, 5 इंटू एक्स 5x, 12 इंटू एक्स 12x, x इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरह 9 इंटू 7 63, 9 इंटू एक्स 9x, x इंटू 7 7x, x इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यह जो है 5x और 12x, ये 17x हो गया प्लस 60 और इधर क्या हो गया 9 और 7 16x प्लस 63। अब x वाले को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, 17x माइनस 16x, 63 माइनस 60, तो 17x माइनस 16x, x इज इक्वल 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे और इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं। 12 में 3, तो फिर जो है 13 नंबर में भी है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, बस इसमें प्लस किए थे और इस सब में हम लोग को माइनस करना है। 13 नंबर को आपको बनाएंगे। अब 14 में है द स्केल ऑफ ए मैप इज 1, इधर 1 है और इधर है 50 लाख। है
कहता है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टोन्स इफ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। अब देखिए कि मैप जो है, मैप में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का जो रेशियो है, 1 सेंटीमीटर का जो रेशियो है वह 50 लाख है। ठीक है, तो जब 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट 1 50 लाख और 4 सेंटीमीटर जो है और x जो है वह प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये क्यों हम लिखे, तो हम लोग जानते हैं मैप जो होता है, मैप या घर का जो मैप हम लोग बनाते हैं, तो इंजीनियर जो बनाते हैं, तो मैप में जो बनाते हैं वो विंडो 1 सेंटीमीटर का और ये वॉल का लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है और यहाँ लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 फीट। तो मतलब यहाँ है 1 सेंटीमीटर का और 10 फीट का जो रेशियो है, तो कोई अगर वॉल का लेंथ है 2 सेंटीमीटर तो उसका वॉल का क्या लेंथ हो जाएगा, तो इसके रेशियो में होगा। उसी तरह का यह क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर का और 50 लाख का जो रेशियो है, तो 4 सेंटीमीटर का किसके साथ रेशियो इक्वल होगा, तो हम लोगों ने x लिखा है। अब यहां लिखेंगे 1/50 लाख और इधर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इधर क्या हो जाएगा x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 50 लाख को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 5 जा 20 पर 1 2 3 4 5 6 0 और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इसको हम लोगों को, चूंकि यह सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा है, इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर को हम लोग किलोमीटर में कैसे बदलते हैं पता होगा आप लोगों को। पहले हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, अब फिर मीटर को किलोमीटर में जब चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, इसको डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर ये होता है। तो हम लोग जब नीचे जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, ऊपर जाते हैं तो डिवाइड होता है। कैसे, जैसे हम लोग पहले नीचे से चलते हैं, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो ऊपर गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 1 पर, जितना ऊपर गए उतना 0, इसको छोड़ करके 1 2 3, इसीलिए ना 1 किलोमीटर में 1 × 1000 मतलब 1000 मीटर होता है। और फिर जब हम नीचे आएंगे इसको इसमें बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। फिर अब हमको चूंकि सेंटीमीटर को बदलना है तो हम लोग चलेंगे कहाँ, यहाँ सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और इसको चेंज करना है किलोमीटर में, चूंकि यह बहुत है सेंटीमीटर में, मतलब ये 50 लाख तो था ही, उसका ये 4 टाइम हो गया तो ये 2 करोड़ हो गया, तो चेंज करना ही होगा किलोमीटर में। तो आइए इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। तो डिवाइड होगा 1 पर कितना 0 से, इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 नीचे आए तो 1 पर 5 0 देंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे हम लोग।
इसको डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, किलोमीटर, और ये 50 और 1 2 3 4 50, तो क्या हुआ, x इज इक्वल 200 किलोमीटर, और यही आंसर है। तो फिर अब क्वेश्चन है, यह था 14 नंबर था, 13 तो आपको खुद बनाना है। 15 में है, एट ए सर्टेन टाइम ए ट्री 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 6 मीटर। वैसे ये फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक सर्टेन टाइम ए ट्री 6 मीटर हाई, एक ट्री है जो 6 मीटर का लेंथ है, उसका शेडो बना है 8 मीटर। तो शेडो कहाँ पर बनता है, जमीन पर ही बनता है। फिर कहता है एट द सेम टाइम, उसी टाइम ए पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 20 मीटर, एक पोल है उसका शेडो 20 मीटर का है, तो पोल का हाइट क्या है। तो इस दोनों का जो रेशियो होगा, यहां भी उस दोनों का रेशियो सेम होगा, क्योंकि एक ही टाइम में जो शेडो बनेगा और हाइट होगा, तो सन का जितना इस पर पड़ेगा, जितना एंगल इस 6 मीटर के किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो उस पर भी पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा। तो लिखेंगे 6 8 20, सॉरी शेडो है तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ ए पोल इज x मीटर, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ तो 8 होगा, तो ये होगा 8x इज इक्वल 20 इंटू 6, x का वैल्यू निकालेंगे तो 20 इंटू 6 बाय 8, 4 2 जा 4 5 जा 2 3 जा 3 5 जा 15, यही आंसर हो जाएगा 15 नंबर का 15 आंसर। तो 15 मीटर में ये सब था, तो ये भी मीटर में होगा। और इस तरह से आपका यह चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और 8C जो है ये मिक्स्ड है दोनों चैप्टर का, तो इसको आप खुद बनाएंगे। अब फिर आगे हम लोग 9A में जाएंगे, यूनिटरी मेथड में, और इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे हमको 8C में और टेस्ट पेपर में।